नमस्कार। हरियाणा डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय जापान दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री सैनी आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को मजबूती देने के उद्देश्य से हरियाणा की नीतियों, संभावनाओं और विजन को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह दौरा हरियाणा की औद्योगिक और आर्थिक ताकत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की ठोस पहल है। हरियाणा अपनी नीतियों के बल पर न केवल अंदरूनी विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है, बल्कि विदेशों में अपनी छवि को और पुख्ता कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे हुए हैं। उनका ये दौरा हरियाणा को वैश्विक निवेश, तकनीकी सहयोग और नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। एक ऐसा कदम जो भारत और जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा को और मजबूत बनाएगा। इसी दरमियान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के विदेश राज्य मंत्री ताकुमा मियाजी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी सहयोग के नए अवसरों पर बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान को हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 में पार्टनर कंट्री बनने का आमंत्रण भी दिया। ये समिट हरियाणा में अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के निवेशक और उद्योगपति हिस्सा लेंगे। हरियाणा सरकार ने ताकुमा को नवंबर 2025 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया, जो भारत की शाश्वत सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है। साथ ही उन्होंने अप्रैल 2026 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जापान को भागीदार देश के रूप में भाग लेने का भी निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल जापान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिला। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के METI के राज्य मंत्री कोगा यूइचिरो से भी मुलाकात की। इस अवसर पर मोबिलिटी, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल क्षेत्रों में MSME साझेदारी पर चर्चा हुई। बैठक में बुनियादी ढांचों और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी बात हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने MSME सेक्टर में संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी ट्रांसफर के अवसरों पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा, जापान सरकार के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा के साथ सार्थक बैठक संपन्न हुई। हमने हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के अवसरों पर चर्चा की। मैंने उन्हें नवंबर 2025 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो हमारी शाश्वत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। मैंने अप्रैल 2026 में होने वाले हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भागीदार देश के रूप में भाग लेने का भी निमंत्रण दिया है। हरियाणा सरकार की प्रगतिशील नीतियां अब वैश्विक मंच पर गूंज रही हैं। राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजनाएं और किसानों के हित में किए गए निर्णय हरियाणा को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो हाल ही में राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए 405 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ये दिखाता है कि हरियाणा का विकास गांव से ग्लोबल तक एक समान गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा की ये यात्रा आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी मोर्चों पर साझेदारी का नया अध्याय खोल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन है कि ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ लोकल डेवलपमेंट, और ये उनका दौरा न केवल निवेश और उद्योग के द्वार खोलेगा, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को भी विश्व पटल पर स्थापित करेगा, क्योंकि हरियाणा अब सिर्फ भारत का औद्योगिक हब नहीं, बल्कि ग्लोबल ग्रोथ पार्टनर बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जापान दौरा भारत जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यकीनन अब विकसित भारत के संकल्प के साथ हरियाणा भी विकसित हरियाणा की और तेजी से बढ़ने चला है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।